स्वागत है मेरे दोस्त। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने आया हूं जो वाकई बहुत बदलावकारी है। कुछ ऐसा जो सिर्फ 30 दिनों में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं आपसे ब्रह्मचर्य के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आपने पहले सुना होगा। आइए इस शक्तिशाली अभ्यास के बारे में ईमानदारी से दिल की बात करें और जानें कि यह आपको वह व्यक्ति बनने में कैसे मदद कर सकता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आप जानते हैं, मुझे याद है कि मैं ठीक उसी जगह बैठा था जहां आप अभी बैठे होंगे। अटका हुआ महसूस करना, शायद थोड़ा खोया हुआ, यह सोचना कि क्या जीवन में आपके अनुभव से ज्यादा कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं और जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं उसने हजारों लोगों को अपना जीवन बदलने में मदद की है। मैं आपको अपने दोस्त एलेक्स के बारे में बताता हूं। सिर्फ 2 साल पहले वह अपने जीवन में हर चीज से जूझ रहा था। उसका करियर स्थिर था, उसके रिश्ते खराब हो रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास चीजों को बदलने के लिए कोई ऊर्जा या प्रेरणा नहीं है। वह अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, वीडियो देखने और अपनी असली क्षमता से ज्यादा अलग थलग महसूस करने में बिताता था। एक दिन जब वह बहुत उदास महसूस कर रहा था तो उसे ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी मिली। पहले तो उसे संदेह हुआ, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे पसंद आया। यह विचार कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति को लगातार खत्म करने के बजाय कुछ सार्थक बनाने में लगा सकते हैं, उसे वाकई पसंद आया। एलेक्स ने इसे आजमाने का फैसला किया, इसीलिए नहीं कि किसी ने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि वह बदलाव के लिए तैयार था। और मैं आपको बता दूं, उन पहले 30 दिनों में मैंने उसमें जो बदलाव देखा वह किसी उल्लेखनीय बदलाव से कम नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हम एलेक्स की कहानी में गहराई से उतरें, आइए बात करते हैं कि हमारे आधुनिक संदर्भ में ब्रह्मचर्य का वास्तव में क्या मतलब है। यह सिर्फ शारीरिक संयम के बारे में नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति ऊर्जा को समझने और उसे निर्देशित करने के बारे में है। इसे एक शक्तिशाली नदी की तरह समझें। आप इसे बेतहाशा बहने दे सकते हैं, जिससे अराजकता और कटाव हो सकता है, या आप इसे बिजली पैदा करने के लिए सही तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं जो पूरे शहरों को बिजली देती है। पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है वह यह है कि हर बार जब आप कोई इच्छा महसूस करते हैं, चाहे वह अपना फोन चेक करना हो, कुछ अस्वास्थ्यकर खाना हो या ऐसी गतिविधियां करना हो जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर दें, तो आपके पास एक विकल्प होता है। यह विकल्प जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हर बार जब आप उस ऊर्जा को किसी उत्पादक चीज में पुनर्निर्देशित करना चुनते हैं, तो आप अपने भीतर कुछ अविश्वसनीय बना रहे होते हैं। इन 30 दिनों के दौरान हम 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं: शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत उपलब्धि। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे होता है। आइए एलेक्स की कहानी पर वापस आते हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के अपने पहले सप्ताह में उसने एक दिलचस्प बात देखी। सुबह के समय उसमें ज्यादा ऊर्जा थी। सिर्फ थोड़ी ज्यादा नहीं, वह अपने अलार्म से पहले जाग रहा था, तरोताजा महसूस कर रहा था और दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो हर सुबह 3 या 4 बार स्नूज बटन दबाता था। दूसरे सप्ताह तक उसे वह अनुभव होने लगा जिसे वह मानसिक धूप कहता था। उसके विचार स्पष्ट हो गए और जो समस्याएं उसे परेशान करती थीं, वे अब संभालने लायक लगने लगीं। उसने अपने लक्ष्य लिखना शुरू कर दिया और कई सालों में पहली बार उसे लगा कि वह उन्हें हासिल कर सकता है। तीसरे हफ्ते में भावनात्मक स्थिरता आई। छोटी छोटी बातें जो पहले गुस्सा या हताशा पैदा करती थीं, अब उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाईं। उसके रिश्ते बेहतर होने लगे क्योंकि वह पहले से ज्यादा मौजूद था, ज्यादा धैर्यवान था और ज्यादा समझदार था।
लेकिन चौथे हफ्ते में सबसे उल्लेखनीय बदलाव हुए। एलेक्स की रचनात्मकता में विस्फोट हुआ। उसने आखिरकार उस बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया जिसे वह सालों से टाल रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि इस गहरी आंतरिक जानकारी से कि वह सही रास्ते पर है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैं उस संदेह को समझता हूं। वास्तव में मैं इसे प्रोत्साहित करता हूं। सिर्फ मेरे शब्दों पर भरोसा न करें, इसे खुद आजमाएं। मैं आपके साथ जो सिद्धांत साझा करने जा रहा हूं, वे प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं, लेकिन वे हमारे शरीर और दिमाग कैसे काम करते हैं इसकी आधुनिक समझ से समर्थित हैं। आइए बात करते हैं कि जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। आपका शरीर अस्थायी सुखों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता है और इससे उपचार, निर्माण और सृजन में पुनर्निर्देशित करना शुरू कर देता है। इसके बारे में सोचें, आप हर दिन कितनी ऊर्जा उन गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो आपके उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं। लेकिन यह वंचना के बारे में नहीं है, यह उत्थान के बारे में है। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चुनते हैं तो आप कुछ त्याग नहीं रहे होते, आप कुछ असीम रूप से अधिक मूल्यवान प्राप्त कर रहे होते हैं। आप अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे होते हैं और इसके साथ ही अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति भी आती है। इन 30 दिनों के दौरान आप इच्छाओं को संभालने और अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने की व्यावहारिक तकनीकें सीखेंगे। हम सरल श्वास अभ्यास से शुरू करेंगे जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ये जटिल योग आसन या घंटों चलने वाले ध्यान सत्र नहीं हैं। ये व्यावहारिक उपकरण हैं जो आपके दैनिक जीवन में फिट बैठते हैं। मैं अभी आपके साथ एक सरल तकनीक साझा करता हूं। जब भी आपको ऐसा आग्रह महसूस हो जो आपको पता हो कि आपके उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, तो 3 गहरी सांस लें। लेकिन ये कोई साधारण सांस नहीं है। 4 बार सांस लें, 4 बार रोकें और 8 बार सांस छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपके निचले क्षेत्रों से आपके दिल और दिमाग तक। इस सरल अभ्यास ने चुनौती के क्षणों में अनगिनत लोगों की मदद की है। यह खुद से लड़ने के बारे में नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को किसी उच्चतर चीज की ओर पुनर्निर्देशित करने के बारे में है। अब आइए बात करते हैं कि आप इन 30 दिनों के दौरान क्या उम्मीद कर सकते हैं। यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह इसके लायक है। पहले कुछ दिनों में आप बेचैन महसूस कर सकते हैं। यह सामान्य है। आपका शरीर और दिमाग एक नए तरीके से होने के लिए समायोजित हो रहे हैं। इसे अव्यवस्थित कमरे की सफाई करने जैसा समझें। यह पहली नजर में गंदा लग सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया का हिस्सा है। 7वें दिन तक आप संभवतः बढ़ी हुई ऊर्जा और बेहतर नींद महसूस करेंगे। 14वें दिन के आसपास आपका दिमाग साफ महसूस करने लगेगा और आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होगा। 21वें दिन तक आप वह अनुभव करना शुरू कर देंगे जिसे कई लोग प्रवाह अवस्था कहते हैं। वे जादुई क्षण जब सब कुछ ठीक हो जाता है और आप अपनी उच्चतम क्षमता पर काम कर रहे होते हैं। और 30वें दिन तक, खैर, यही वह समय है जब असली जादू होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की यात्रा अनोखी होती है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब आपने शुरुआत की थी तब की तुलना में आप कितना अलग महसूस करते हैं। मैं आपको सारा के बारे में बताता हूं, एक और व्यक्ति जिसका जीवन इस अभ्यास के माध्यम से बदल गया। सारा एक प्रतिभाशाली कलाकार थी जिसने अपनी रचनात्मक चमक खो दी थी। वह हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में घंटों बिताती थी, खुद की तुलना दूसरों से करती थी और अपनी कला से लगातार अलग होती जा रही थी। जब उसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ दिलचस्प हुआ। पहले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण थे। उसे लगातार अपना फोन चेक करने की इच्छा महसूस हुई, लेकिन हार मानने के बजाय उसने अपनी कला की सामग्री पास में रखना शुरू कर दिया। जब भी स्क्रॉल करने की इच्छा होती तो वह इसके बजाय चित्र बनाती।
30 दिनों के अंत तक सारा ने पिछले 6 महीनों में जितनी कलाकृतियां पूरी की थीं, उससे कहीं ज्यादा पूरी कर ली थीं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने जुनून से फिर से जुड़ गई थी। उसकी कला में गहराई और प्रामाणिकता थी, जो उपभोग के बजाय सृजन में अपनी ऊर्जा लगाने से आई थी। ब्रह्मचर्य वास्तव में यही है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या टाल रहे हैं, यह इस बारे में है कि आप इसके बजाय क्या बना रहे हैं। हर बार जब आप अपनी ऊर्जा को किसी सार्थक चीज में पुनर्निर्देशित करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। आइए इस यात्रा के कुछ व्यावहारिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत होगी जो आपके अभ्यास का समर्थन करे। इसका मतलब हो सकता है कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। हो सकता है कि आप अपना दिन ध्यान से शुरू करने के लिए थोड़ा पहले उठना चुनें। शायद आप काम करते समय अपने फोन को दूसरे कमरे में रखने का फैसला करें। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलावों को जन्म देते हैं। याद रखें, आप सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को उच्च स्तर पर संचालित करने के लिए पुनः तार कर रहे हैं। इन 30 दिनों के दौरान आप दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी बदलाव देखेंगे। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके रिश्ते नाटकीय रूप से बेहतर हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लगातार बाहरी उत्तेजना की तलाश नहीं करते हैं, तो आप अपनी बातचीत में अधिक मौजूद, अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं। आप खुद को गहरी बातचीत करते हुए पा सकते हैं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय दूसरों की बात को ध्यान से सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। आपकी ऊर्जा पर नियंत्रण होने से आने वाले शांत आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। मैं आपके साथ एक और शक्तिशाली कहानी साझा करता हूं। यह माइकल के बारे में है, जो एक कॉलेज छात्र था जो अपनी पढ़ाई से जूझ रहा था। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, लगातार टालमटोल कर रहा था और अपने कोर्स वर्क से अभिभूत महसूस कर रहा था। उसके ग्रेड खराब हो रहे थे और वह अपने सपनों को छोड़ने के करीब था। माइकल ने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन थे। वह घंटों गेम खेलने और ऑनलाइन वीडियो देखने का आदी था, लेकिन उसने उस ऊर्जा को अपनी पढ़ाई में लगाने का संकल्प लिया। पहले सप्ताह के अंत तक उसने देखा कि वह लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। दूसरे सप्ताह तक वह वास्तव में वर्षों में पहली बार अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहा था। उसका दिमाग तेज हो गया था और जो अवधारणाएं उसे भ्रमित करती थीं, वे समझ में आने लगीं। 30 दिनों के अंत तक माइकल ने अपने सभी असाइनमेंट पूरे कर लिए थे और पढ़ने में आगे था। उसके प्रोफेसरों ने उसके काम की गुणवत्ता में बदलाव देखा और उसके ग्रेड में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। लेकिन इससे भी बढ़कर उसने सीखने के लिए एक ऐसा प्यार पाया जिसके बारे में उसे पहले पता भी नहीं था। यह पुनर्निर्देशित ऊर्जा की शक्ति है। जब आप अपनी जीवन शक्ति को हजारों अलग अलग दिशाओं में फैलाना बंद कर देते हैं, तो आप इसे लेजर बीम की तरह उस चीज पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं। चुनौतियां। इन 30 दिनों के दौरान आप उनका सामना करेंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब पुरानी आदतें आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगी। यह सामान्य और स्वाभाविक है। मुख्य बात इन चुनौतियों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखना है। जब आपको पुराने पैटर्न में वापस जाने की इच्छा महसूस हो, तो याद रखें कि यही वह जगह है जहां परिवर्तन होता है। चुनाव के उस क्षण में आपके पास अपनी ऊर्जा को किसी उच्चतर चीज की ओर पुनर्निर्देशित करने की शक्ति होती है। इसे जिम में कसरत करने जैसा समझें। जिस क्षण आपको हार मानने का मन हो, वह आपकी मांसपेशियों के मजबूत होने से ठीक पहले का क्षण होता है। यहां भी यही सिद्धांत लागू होता है। वे चुनौतीपूर्ण क्षण जबरदस्त विकास के अवसर होते हैं। मैं एक ऐसी तकनीक साझा करना चाहता हूं जिसने कठिन क्षणों के दौरान कई लोगों की मदद की है। मैं इसे भविष्य का स्वयं का दृश्यांकन कहता हूं।
जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो अपनी आंखें बंद करें और 30 दिन बाद खुद की कल्पना करें। खुद को अधिक मजबूत, स्पष्ट, अधिक केंद्रित, अधिक जीवंत देखें। अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहने के गर्व और संतुष्टि की कल्पना करें। यह सरल दृश्यांकन आपको चुनौतीपूर्ण क्षणों से गुजरने में मदद कर सकता है। याद रखें, आप यह केवल आज अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसे अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। जैसे जैसे हम साथ साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं, मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका अनुभव बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं। रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो आप खुद को नए विचारों और अंतर्दृष्टि से भरा हुआ पा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऊर्जा पहले बिखरी हुई थी वह अब उच्च उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। आप अचानक लिखने, कला बनाने, व्यवसाय शुरू करने, उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं जो पहले असाध्य लगती थीं। यह रचनात्मक ऊर्जा आपकी जीवन शक्ति है जो अभिव्यक्ति के नए चैनल खोजती है। मैं आपको डेविड के बारे में बताता हूं, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो एक रचनात्मक दीवार से टकरा गया था। वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वह फंस गया था। वह अपनी समस्याओं का अभिनव समाधान खोजने में असमर्थ था। जब उसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ उल्लेखनीय हुआ। 2 सप्ताह के भीतर उसका दिमाग अलग तरह से काम करने लगा। उसने ऐसे कनेक्शन देखना शुरू कर दिया जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था। कोडिंग समस्याओं का समाधान उसे सुबह के ध्यान के दौरान मिल जाता था। उसकी उत्पादकता बढ़ गई और उसके सहकर्मियों ने देखा कि उसके काम की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन यह था कि वह अपने काम के बारे में कैसा महसूस करता था। यह अब केवल एक नौकरी नहीं थी, यह रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप बन गया। उसने खुद को उन चुनौतियों से निपटने के लिए उत्साहित पाया जो पहले उसे निराश करती थीं। ब्रह्मचर्य का यह एक और पहलू है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह आपको सिर्फ ज्यादा ऊर्जा ही नहीं देता, यह आपकी ऊर्जा की गुणवत्ता को बदल देता है। आपका दिमाग तेज, ज्यादा नवोन्मेषी और दूसरों को बाधाओं को देखने की संभावनाएं देखने में ज्यादा सक्षम हो जाता है। जैसे जैसे हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं, आइए इस अभ्यास के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी खास धर्म या विश्वास प्रणाली का पालन करने की जरूरत है। मैं जिस आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं वह बस आपका खुद से कहीं बड़ी चीज से जुड़ाव है। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो आप शांति और संतुष्टि की बढ़ती भावना को महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको परेशान करती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग सकती हैं। आप खुद को स्वाभाविक रूप से उन गतिविधियों की ओर आकर्षित पा सकते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं। प्रकृति में समय बिताना, दूसरों की मदद करना या बस शांत चिंतन में बैठना। यह आध्यात्मिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी बल या प्रयास के। यह एक फूल के खिलने जैसा है। आपको पंखुड़ियों को खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही परिस्थितियां प्रदान करने और प्रकृति को अपना काम करने देने की जरूरत है। आइए इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करते हैं, समय के साथ आपका रिश्ता। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो उन्हें अपने दिन में ज्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे कम सोते हैं या ज्यादा घंटे काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हर पल में ज्यादा मौजूद रहते हैं। जब आपकी ऊर्जा लगातार विकर्षणों और अस्थायी सुखों से खत्म नहीं होती है तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें ज्यादा कुशल हो जाते हैं। जो काम पहले घंटों लगते थे अब उनमें कुछ मिनट लग सकते हैं। आप पा सकते हैं कि आप कम भाग दौड़ करते हुए ज्यादा काम कर रहे हैं। इससे हमें एक और सफलता की कहानी मिलती है। लीसा 3 बच्चों की एक व्यस्त माँ थी जो लगातार अभिभूत और थकी हुई महसूस करती थी। उसके पास खुद के लिए मुश्किल से ही समय होता था।
और उसे लगता था कि वह हमेशा खाली रहती है। जब उसने ब्रह्मचर्य के बारे में जाना तो उसे संदेह हुआ। वह अपने पहले से ही व्यस्त शेड्यूल में एक और अभ्यास कैसे जोड़ सकती थी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट के ध्यान से शुरुआत की। जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, कुछ दिलचस्प हुआ। उसने पाया कि वह अपने दैनिक कार्यों में ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा कुशल हो गई है। वह ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर रही थी, फिर भी वह ज्यादा काम कर रही थी। उसकी ऊर्जा का स्तर बेहतर हो गया और वास्तव में उसके पास आत्म देखभाल के लिए समय था। 30 दिनों के अंत तक लिसा के परिवार ने उसमें बदलाव देखा। वह शांत, अधिक धैर्यवान और अपने बच्चों के साथ अधिक उपस्थित थी। उसने लगातार थकावट महसूस करने के बजाय पूरे दिन अपनी ऊर्जा बनाए रखने का तरीका खोज लिया था। यह हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन में सभी के लिए खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के बारे में है। जब आप अपनी उच्चतम क्षमता पर काम कर रहे होते हैं तो आपके आसपास के सभी लोग लाभान्वित होते हैं। जैसा कि हम अपनी चर्चा के अंतिम भाग में आगे बढ़ते हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि 30 दिनों के बाद क्या होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या यह केवल एक अस्थायी परिवर्तन है? क्या मैं 30 दिन पूरे होने पर अपने पुराने तरीकों पर वापस आ जाऊंगा? इस अभ्यास के बारे में सुंदर बात यह है कि एक बार जब आप लाभ का अनुभव करते हैं तो आप वापस नहीं जाना चाहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो स्वस्थ भोजन करना और नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू करता है, वह अपनी पुरानी आदतों में वापस नहीं जाना चाहता है। आप स्वाभाविक रूप से इस अभ्यास को जारी रखना चाहेंगे, लेकिन याद रखें, यह पूर्णता के बारे में नहीं है। ऐसे दिन आएंगे जब आप पुराने पैटर्न में वापस आ जाएंगे। यह ठीक है। मुख्य बात यह है कि खुद को कठोरता से आंकना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास पर लौटना है। इसे संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखने जैसा समझें। शुरुआत में आप कई गलत सुर लगा सकते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ आप सुंदर संगीत बनाना शुरू कर देते हैं। यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। अभ्यास का प्रत्येक दिन आपको महारत के करीब ले जाता है। मैं आपके साथ एक अंतिम कहानी साझा करना चाहता हूं। टॉम एक सफल व्यवसायी था, जिसके पास वह सब कुछ था जो समाज ने उससे चाहिए था। पैसा, स्थिति, भौतिक संपत्ति। लेकिन वह अंदर से खाली महसूस करता था। अपनी सफलता के बावजूद वह अवसाद और चिंता से जूझ रहा था। जब उसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना शुरू किया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सफलता की उसकी परिभाषा बदलने लगी। हाँ, उसका व्यवसाय फलता फूलता रहा, लेकिन उसने पाया कि वह दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसने युवा उद्यमियों को सलाह देना शुरू किया, उन उद्देश्यों के लिए दान करना शुरू किया जिन पर वह विश्वास करता था, और अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करने के तरीके खोजने लगा। 30 दिनों के अंत तक टॉम ने अपने दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव महसूस किया। उसकी चिंता और अवसाद दूर हो गया था। उसकी जगह उद्देश्य और संतुष्टि की भावना ने ले ली थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल इस बात में नहीं है कि वह क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि वह क्या बन सकते हैं। जैसे जैसे हम साथ में बिताए अपने समय के अंत में पहुंच रहे हैं, मैं आपको यह विचार देना चाहता हूं। अगले 30 दिन आपके जीवन में सिर्फ एक और महीना हो सकते हैं, या वे ऐसे महीने हो सकते हैं जो सब कुछ बदल देंगे। चुनाव आपका है। याद रखें, आपके भीतर वह सारी ऊर्जा है जो आपको मनचाहा जीवन बनाने के लिए चाहिए। ब्रह्मचर्य बस एक ऐसा साधन है जो आपको उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें। सही पल का इंतजार न करें, यह कभी नहीं आएगा। सही पल अभी है और आप तैयार हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपका भविष्य का स्व आपको आज लिए गए निर्णय के लिए धन्यवाद देने का इंतजार कर रहा है। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक गहरी सांस लें, अपना इरादा तय करें और आइए
इस अविश्वसनीय 30 दिवसीय साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करें। याद रखें, आप इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। आपसे पहले हजारों लोग इस पर चल चुके हैं और हजारों और लोग भी चलेंगे। आप उन लोगों के समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी उच्चतम क्षमता पर जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी जिंदगी बदलने की ताकत आपके हाथ में है। आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं।